प्रिया रसोई से मीठी सी आवाज़ लगाती है। आरती दीदी कहाँ हो? जल्दी से रसोई में आ जाओ, मैंने आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसा आपको पसंद है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। आरती अपने कमरे से मुस्कुराती हुई बाहर आती है। वह कोई जिद्दी या नकचढ़ी लड़की नहीं थी, बल्कि वह अपने सपनों को पंख देने वाली आत्मनिर्भर और मेहनती युवती थी। कॉलेज में रहते हुए भी वह हमेशा अपनी भाभी प्रिया के काम में हाथ बटाती, नए नए व्यंजन बनाना सीखती और घर की जिम्मेदारियों को समझती थी। उसकी माँ सरला जी और पिता राम नारायण जी उस पर बहुत गर्व करते थे। सरला जी रसोई में आती हैं और प्रिया और आरती को देखकर खुश होती हैं। वाह क्या बात है, मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर तो कमाल कर दिया। प्रिया तुम आरती को सब कुछ सिखाती हो और आरती तुम भी उतनी ही लगन से सीखती हो। मुझे पता है जब ये ससुराल जाएगी तो हमारे घर का नाम रोशन करेगी। आरती की भाभी प्रिया जो 2 साल पहले ही इस घर में आई थी, एक सुलझी हुई और हंसमुख महिला थी। उसने पूरे घर को प्यार और अपनी समझदारी से बांध रखा था। आरती उसे अपनी बड़ी बहन और सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। दोनों के बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था, बस आपसी सम्मान और असीम प्यार था। आरती अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी पूरी तरह से शामिल रहती थी। उसे लगता था कि एक आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए हर कौशल सीखना जरूरी है। वह पैसे भी सोच समझकर खर्च करती और भविष्य के लिए बचत करना भी जानती थी। समय बीतता गया और आरती की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके पिता राम नारायण जी उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थे। एक दिन उन्हें अजय नाम के एक लड़के का प्रस्ताव मिला, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर था। आरती और अजय की पहली मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पसंद कर लिया। अजय एक विनम्र, समझदार, अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला लड़का था। उसके परिवार में उसके माता पिता और 2 छोटी बहनें थीं जो कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से आरती और अजय की शादी तय हो गई। शादी की रस्में पूरी हुई और आरती अपने नए घर में कदम रखती है। आरती का ससुराल एक पारंपरिक और संस्कारी परिवार था। उसके सास ससुर बेहद सहयोगी और प्यार करने वाले थे। उसकी दोनों ननदें भी प्यारी और उत्सुक थी, जो अपनी नई भाभी के साथ दोस्ती करना चाहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन अजय आरती से कहता है, चलो आज मॉल चलते हैं। मैंने अपनी बहनों को भी बता दिया है, वो भी हमारे साथ आएंगी। आरती ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसे अपनी ननदों के साथ समय बिताना पसंद था। वे तीनों लड़कियां मॉल में खूब मज़ा करती हैं, खरीदारी करती हैं और साथ में समय बिताती हैं। आरती उन्हें अपनी छोटी बहनें मानती थी और उन्हें भी उतना प्यार और सम्मान देती थी जितना अपने मायके में प्रिया भाभी से मिलता था। आरती के ससुराल में घर के काम के लिए एक मेड थी, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेदारी घर की बहुओं की होती थी। आरती जो खाना बनाना जानती थी, खुशी खुशी रसोई की जिम्मेदारी संभालती। उसकी सास भी उसका हाथ बटाती और उसे नए नए व्यंजन बनाना सिखाती। आरती कभी थकती नहीं थी। वह हर काम को सीखने के अवसर के रूप में देखती थी, लेकिन धीरे धीरे आरती को एक बात महसूस होने लगी। आरती और उसके परिवार को लगता था कि आरती शादी के बाद अपने सपनों को भुला देगी।
आरती का एक सपना था एक बेकरी खोलना। उसने कॉलेज में बेकरी का कोर्स भी किया था और उसके पास कई अनोखी रेसिपीज भी थी। वह अपनी बेकरी के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और शादी के बाद भी उसने इस सपने को पूरा करने का इरादा रखा था। जब आरती ने अजय और अपनी सास से अपनी बेकरी के सपने के बारे में बात की तो वे थोड़े झिझके। आरती बेटा, अब तुम बहू हो, घर संभालो, परिवार को समय दो, बाहर काम करने की क्या जरूरत है, उसकी सास ने कहा। अजय भी बोला, आरती हमारी जिंदगी आराम से चल रही है, तुम क्यों तनाव ले रही हो। आरती ने समझाने की कोशिश की, मैं अपना घर भी संभालूंगी और अपने सपने भी पूरे करूंगी। ये मेरे लिए केवल काम नहीं, मेरा जुनून है। लेकिन उसके परिवार को यह बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि एक बहू को घर के अंदर ही रहना चाहिए। यह सब आरती के लिए एक चुनौती बन गया था। वह अपने परिवार को प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी, लेकिन वह अपने सपनों को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन उसके ससुर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार आर्थिक रूप से सक्षम था, लेकिन इस अप्रत्याशित खर्च से उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। आरती ने इस स्थिति को अपनी बेकरी के सपने को पूरा करने का अवसर देखा। उसने चुपचाप अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे निकाले और अपनी सास को दे दिए। माँ जी, ये पैसे इलाज में काम आ सकते हैं। उसकी सास हैरान रह गई। बेटा, ये तुमने कहाँ से कमाए? आरती ने बताया कि उसने अपने कॉलेज के दिनों से ही बेकरी के छोटे मोटे ऑर्डर लेकर पैसे बचाए थे और मैंने सोचा है कि अगर आप सब मुझे अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी बेकरी शुरू कर सकती हूँ। इससे न केवल हम इस मुश्किल घड़ी में कुछ मदद कर पाएंगे, बल्कि मैं आत्मनिर्भर भी बन पाऊंगी। आरती की लगन और उसकी बचत देखकर अजय और उसके परिवार को उसकी बात पर विश्वास होने लगा। अजय ने भी उसे समर्थन दिया। आरती, तुम बहुत मेहनत करती हो। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी सास ने भी गर्व से कहा, हमारी बहू इतनी समझदार और मेहनती है, हमें तो पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आरती ने अपनी छोटी सी बेकरी की शुरुआत की। उसने घर से ही ऑर्डर लेने शुरू किए और जल्द ही उसकी बेकरी आरती की जायकेदार बेकरी शॉप नाम से मशहूर हो गई। उसकी ननदें भी कॉलेज से लौटने के बाद उसकी मदद करती। अजय भी वीकेंड पर उसकी डिलीवरी में मदद करता। पूरा परिवार एकजुट होकर आरती के सपने को साकार करने में जुट गया। आरती ने साबित कर दिया कि शादी के बाद भी एक महिला अपने सपनों को जी सकती है, बशर्ते उसे सही समर्थन और प्रोत्साहन मिले। उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद की और अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखा। वह अब एक सफल उद्यमी थी जो अपने परिवार और अपने जुनून दोनों को बखूबी संभाल रही थी। उसकी कहानी कई अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई थी। आरती की जायकेदार बेक शॉप शहर में तेजी से मशहूर हो रही थी। उसकी बेकरी अब सिर्फ घर से ही नहीं चल रही थी, बल्कि उसने शहर के एक पास इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। सुबह से शाम तक उसकी बेकरी पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जन्मदिन के केक, शादी के डिजर्ट और रोजमर्रा के स्नैक्स, हर चीज की मांग बढ़ती जा रही थी। आरती ने 2 स्थानीय लड़कियों को भी काम पर रखा था
जिससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा था। अजय अपनी नौकरी के बाद अक्सर बेकरी पर आरती की मदद करने आता। उसकी ननदें अंजलि और मानसी कॉलेज के बाद बेकरी के सोशल मीडिया पेज को संभालने में आरती का हाथ बटाती। सरला जी, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश थी, कभी कभी बेकरी पर आकर छोटे मोटे काम में मदद कर देती और अपनी बहू की सफलता पर इतराती। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, चुनौतियां भी बढ़ती गईं। एक दिन आरती को एक बड़े कारपोरेट इवेंट के लिए 500 कप केक्स और 20 बड़े केक का ऑर्डर मिला। यह अब तक का उसका सबसे बड़ा ऑर्डर था। आरती जानती थी कि यह उसकी बेकरी के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन उसे यह भी पता था कि इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। ऑर्डर की डिलीवरी की तारीख करीब थी और काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक रात काम करते करते आरती की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। पूरा परिवार चिंतित हो गया। अजय ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आरती को आराम करने की सलाह दी। आरती परेशान थी। इतना बड़ा ऑर्डर है और मैं ऐसे समय में बीमार पड़ गई, मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगी। तभी उसकी सास ने उसे हौसला दिया। चिंता मत करो बेटा, हम सब हैं ना। जब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो हम तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेंगे। अगली सुबह पूरा घर बेकरी बन गया। अजय ने छुट्टी ले ली। अंजलि और मानसी ने कॉलेज से छुट्टी ले ली। सरला जी ने भी अपनी कमर कस ली। प्रिया भाभी, जो मायके से खबर सुनकर आई थी, वह भी तुरंत काम पर लग गई। सब मिलकर आटा गूंथने लगे, क्रीम फेंटने लगे और कप केक्स को सजाने लगे। अजय बेकरी का सामान लाने से ले जाने का काम देख रहा था और नंदे बड़े उत्साह से पैकिंग में मदद कर रही थी। रात भर सब काम करते रहे। आरती बिस्तर पर लेटे लेटे भी उनकी आवाज़ें सुन रही थी और उनके प्रयास से उसकी आंखें भर आईं। उसे गर्व था कि उसने न केवल एक सफल व्यवसाय बनाया है, बल्कि एक ऐसा परिवार भी अर्जित किया है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा है। सुबह होते होते सारा ऑर्डर तैयार था। अजय और उसके पिता राम नारायण जी ने मिलकर समय पर ऑर्डर डिलीवर कर दिया। कारपोरेट क्लाइंट आरती के काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें न केवल स्वादिष्ट बेक के लिए सम्मान मिले, बल्कि यह देखकर भी खुशी हुई कि एक छोटी बेकरी ने इतनी कुशलता से काम किया है। आरती की बेकरी को इस बड़े ऑर्डर से बहुत पहचान मिली। शहर के मुख्य अखबारों में उसकी कहानी छपी। उसे कई और बड़े ऑर्डर मिलने लगे और जल्द ही उसे अपनी दुकान का विस्तार करना पड़ा। आरती अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि यही सोच, कड़ी मेहनत और परिवार के समर्थन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसकी कहानी ने कई महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी बेकरी की सफलता नहीं थी, बल्कि उसके पूरे परिवार का प्यार, विश्वास और अटूट समर्थन की जीत थी। आरती की जायकेदार बेक शॉप अब सिर्फ एक बेकरी नहीं थी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन चुकी थी। उसकी सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। स्थानीय महिला संगठनों ने उसे अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करना शुरू कर दिया, जहां वह अपनी यात्रा और चुनौतियों को साझा करती थी। आरती ने महसूस किया कि उसकी कहानी कई अन्य महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, खासकर उन महिलाओं को जो शादी के बाद अपने कैरियर या जुनून को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। उसने अपनी बेकरी में काम
करने वाली लड़कियों को भी प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया ताकि वे भविष्य में अपनी खुद की बेकरी या कोई अन्य व्यवसाय शुरू कर सके। आरती ने उन्हें न केवल बेकिंग सिखाई बल्कि व्यवसाय प्रबंधन और ग्राहक सेवा के गुण भी सिखाए। उसने एक छोटा सा महिला उद्यमिता सहायता समूह भी शुरू किया जहां वह अन्य इच्छुक महिला उद्यमियों को मुफ्त सलाह और मार्गदर्शन देती थी। आरती की सफलता ने परिवार में भी खुशियों की बहार ला दी थी। अजय को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था। वह अब आरती के व्यवसाय में पूरी तरह से शामिल हो चुका था। अक्सर अपनी नौकरी के बाद बेकरी के नए ऑर्डर और विस्तार परियोजनाओं पर चर्चा करता था। उसकी ननदें अंजलि और मानसी अब कॉलेज से स्नातक हो चुकी थी और दोनों ने आरती के साथ बेकरी के व्यवसाय में पूरी तरह से जुड़ने का फैसला किया। आरती ने मार्केटिंग और सोशल मीडिया संभाला जबकि मानसी ने नए उत्पादों के विकास और बेकरी के संचालन में मदद की। सरला जी और राम नारायण जी को अपनी बहू और बच्चों पर गर्व था। उनका घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक सफल उद्यम का केंद्र बन गया था। वे अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आरती की सफलता की कहानियां सुनाते थे। प्रिया भाभी भी अक्सर आती जाती रहती थी और नए नए आइडियाज़ देती रहती थी। कुछ सालों बाद आरती ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसकी बेकरी की सफलता और उसके सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर एक बड़े मीडिया हाउस ने उसे एक कुकिंग शो होस्ट करने का प्रस्ताव दिया। शो का नाम था आरती की रसोई। यह आरती के लिए एक बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव था। आरती की रसोई जल्द ही एक लोकप्रिय शो बन गया। आरती ने अपने शो में न केवल स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने सपनों का पीछा करने और परिवार के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए भी प्रेरित किया। वह अक्सर अपने शो में अपनी सास, ननदों और अजय को भी आमंत्रित करती थी जिससे दर्शकों को उनके पारिवारिक बंधन और आपसी सहयोग की झलक मिलती थी। आरती अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं थी बल्कि एक प्रेरणादायक सार्वजनिक हस्ती बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया था कि एक महिला अगर दृढ़ संकल्पित हो और उसे परिवार का समर्थन मिले तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। उसकी यात्रा ने यह संदेश दिया कि आधुनिक नारी अपने घर और कैरियर दोनों को समान कुशलता और प्यार से संभाल सकती है और इस प्रक्रिया में वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।